मैंने कई ऐसे वृद्ध सरपंचों को देखा है जो चाय भी मांग कर पीते हैं। हमारी सरकार क्या सम्मान दे रही है सरपंचों को? हमारी सरकार, लगता है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरपंचों के सम्मान के लिए नहीं सोच रहा है, कोई भी सरपंचों के स्वाभिमान के लिए नहीं सोच रहा है। क्या सरपंच इंसान नहीं है? एक मंत्री सरपंचों को भ्रष्टाचार में लिप्त मान लेता है और पूरी सरकार मौन रहती है। ये तो भला हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि उन्होंने कुछ सम्मान की रक्षा की है सरपंचों की, और अलग से एक कमेटी बनाकर और चर्चा करते हुए सरपंचों की मांग को मानने की तैयारी की है। हम सरपंचों की उस दयनीय हालत को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार के मुखियाओं से, सत्तारूढ़ दल के मुखियाओं से और विपक्षी दल के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या गाँव में इंसान नहीं रहते, सिर्फ शहरों में ही रहते हैं? क्या विधायक ही नेता हैं, सरपंच नेता नहीं है? अरे सरपंच बिना तो विधायक बन ही नहीं सकता। तो फिर आप सरपंच को ताकतवर क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ इसलिए कि सरपंच को अगर अधिकार दे दिए जाएंगे तो जो गांव की जनता है वो सरपंच के पास रुक जाएगी, भीड़ नहीं लगेगी विधायक के पास, सांसद के पास, मंत्री के पास। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी मना रही है। आखिर श्री कृष्ण ने वह कौन सा संदेश दिया जो आज इस समय इस जहान को अति आवश्यक है? श्री भगवत गीता सबकी जुबां पर है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सांप्रदायवाद और जातिवाद को तोड़ने की परंपरा को शुरू किया। जी हाँ, जब भगवत गीता का संदेश दिया जा रहा था उस समय वह काल था जब सवर्ण लोग ही शिक्षा का अधिकार रखते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अछूतों को और यहाँ तक कि किन्नरों को भी भगवत गीता के संदेश देते हुए शिक्षा को सबके लिए खोल दिया, सर्वव्यापी कर लिया। तो आइए आज श्री कृष्ण के इस जन्म पर्व पर, जन्माष्टमी पर, हम छुआछूत को भुलाकर, सांप्रदायिकवाद को भुलाकर एक अच्छे हिंदुस्तान, एक अच्छे विश्व की स्थापना करने की ओर आगे बढ़ें। आज का ये एपिसोड उन सरपंच साथियों को समर्पित है जिनका जीवन सरपंच के रूप में तो रहा, लेकिन बाद में जिन्हें न कोई पेंशन मिली, न आवागमन की कोई छूट मिली और न ही उन्हें किसी प्रकार का सम्मान मिला। एक और जब हम ग्राम स्वराज की अवधारणा की बात करते हैं तो उस अवधारणा का मुख्य पहलू या मुख्य बिंदु वो अछूता रह जाता है, तो ग्राम स्वराज की अवधारणा पूरी नहीं होती। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसके जरिए लागू होनी है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, अर्थात सरपंच के वर्तमान स्थिति क्या है। गांधी टीवी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत सरपंचों को अधिकार देने की पहल कर चुका है। हमारी लगातार सरकार के मंत्रियों और राजनीतिक दल के, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बात चल रही है। हम उन्हें समझाने में लगभग कामयाब हो गए हैं कि एक सरपंच आवास योजना राजस्थान की राजधानी जयपुर में होनी चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि यह योजना आकर रहेगी, क्योंकि गांधी टीवी जिस भी मुद्दे को उठाता है उस मुद्दे में कभी हम परास्त नहीं हुए हैं। उस समस्या का हल हम लेकर ही निकले हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हमने मंथन किया, मनन किया और एक प्लानिंग दी, संगठनात्मक तरीके से कुछ लोगों को लेकर हम आगे बढ़े, क्योंकि प्रजातंत्र में मीडिया अकेले कुछ नहीं कर सकता है। प्रजातंत्र में मीडिया के बिना संगठन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो हम सच्चे संगठनकर्ताओं की सच्ची आवाज़ बनकर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जब कोरोना काल था तो कोई भूखा न सोने पाए, उस लक्ष्य को लेकर गांधी टीवी ने काम किया और प्रदेश भर में
एक लहर चलाई और मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने कोई भूखा न सोने पाए उस भावना को मरने नहीं दिया और वे इंदिरा रसोई लेकर आए। और उसके बाद गांधी टीवी कोचिंग हब का भी काम कर रहा था, तो कोचिंग हब भी लेकर आए। कोचिंग संस्थानों को रियायती दर पर भूमि दी जा रही है, उस रियायती दर को और भी कम करने की बात की जा रही है। हम उसमें भी कोचिंग संचालकों के साथ हैं, क्योंकि कोचिंग संचालकों को जितनी कम रियायती दर पर कोचिंग हब में कोचिंग संस्थान मिलेगी, उतनी कम फीस हमारे बेरोजगार साथियों पर पड़ेगा। बेरोजगारों को निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए हमने आवाज़ उठाई, अनुप्रति योजना आई। हमने और भी किराया माफ़ी का भी हमने अभियान उठाया और किराया माफ़ी अभियान आया। आप किराया माफ़ी अभियान जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ अनीश कुमार को देखोगे, हमें देखोगे, गांधी टीवी को देखोगे। आप जब कोचिंग महासंघ को सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको हम लोग नज़र आएंगे। हर जगह पर हम संघर्ष करते रहते हैं। जब यहाँ राजस्थान की राजधानी में गांव के सरपंच पहुँचे तब कोई मीडिया वहाँ नहीं था, कारण बारिश भी थी और आप लोग जहाँ बैठे वो शहर से दूर भी था और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। और उस समय पूरा देश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर नज़रें गड़ाए हुए था, तो मीडिया का पूरा ध्यान वहाँ था। ऐसे में मीडिया का सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने कार्य किया। हम आप लोगों के बीच में आए, जहाँ मानसरोवर में आप लोग धरना स्थल पर बैठे थे, सभी सरपंच लोग। वहाँ से आप लोगों की बातों को हमने केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और माननीय के.सी. वेणुगोपाल जी तक पहुँचाया। और आपकी और हमारी योजनाएं बहुत अच्छी रही, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद रही और उस बुलंद आवाज़ का परिणाम रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत प्रभाव से यहाँ जो सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनको मध्यस्थता करने के लिए भेजा। और जिस प्रकार हमारी घोषणा थी पूर्व में कि जो मुद्दे तुरंत लागू हो सकते हैं वो तुरंत लागू होंगे, बाकी को बाद में किया जाएगा। इस बीच कुछ पदाधिकारियों द्वारा पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से मिलना गलत तरीके से आंदोलन को समापन की ओर ले जा रहा था। ऐसे में आप लोगों के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने जिला कार्यकारिणियों को और बहुत सी कार्यकारिणियों को 3 पदों को छोड़कर भंग कर दिया। 3 पद रहना है, पूरी कार्यकारिणी भंग नहीं होती है। अब वो दोबारा चुनाव कर रहे हैं और आप प्रजातांत्रिक रूप से चुन कर आएंगे और दोबारा संगठित होंगे तो अच्छा होगा। जब सेना नए युद्ध की तैयारी करती है तो सेनापति पूरी सेना को अलग अलग तरीके से उसको व्यवस्थित करता है, उसको उसमें परिवर्तन करता है। ये आप लोगों की लड़ाई लगा, हमें अच्छा लगा। जो संगठन के मुख्य लोग हैं, 3 धुरी हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। बंशीधर गढ़वाल जी, शक्ति सिंह जी और जानू जी, ये लोग आपसी सूझबूझ के साथ आपकी पूरी सेना को व्यवस्थित कर रहे हैं, नए जंग की तैयारी कर रहे हैं। उस जंग में हम भी शामिल हैं। कुछ मुद्दों को लेकर हम आपके साथ सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। अब तक सरपंचों को क्या मिला? आपका जो संगठन है, आपका जो वर्तमान लड़ाई है, उससे इतर गांधी टीवी कुछ मुद्दों पर आपके बीच में आपके समर्थन के लिए आ रहा है। आशा है आप हमें समर्थन करेंगे। हमारे पास जो फीडबैक आ रहे हैं, जो संभावनाएं लग रही है, ये सरपंच आवास योजना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही मूर्त रूप ले लेगी, ऐसा लग रहा है। हम आप लोगों की एक बहुत बड़ी मांग रही, टोल हमारे माफ़ होने चाहिए। हम टोल माफ़ी के साथ साथ आवागमन की सुविधा को आजीवन करने के लिए जो सरपंच बन जाता है वो, क्योंकि आजीवन सरपंच ना रहे तो भी जनसेवक ही रहता है, जनता की सेवा करता रहता है, तो उसे कई समस्याओं को लेकर यात्रा करनी पड़ती है, जिलों में जाना पड़ता है। ज़िले से संभागीय आयुक्त से भी मिलने के लिए उसे फिर संभाग स्तर पर जाना पड़ता है, फिर उसको संभाग मुख्यालय में भी अगर कोई काम नहीं होता है तो फिर उससे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर राजधानी में भी जाना पड़ता है। ये किराया बहुत बड़ा भार होता है ईमानदार सरपंचों के लिए, और हर उस सरपंच के लिए सम्मान की भी बात है, क्योंकि हम सरपंच को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ये मुहिम भी उठा रहे हैं कि आजीवन सरपंच को आवागमन की सुविधा हो और टोल में
उनका टोल जब वो सरपंच रहे तब नहीं लगे, क्योंकि आजीवन रहेंगे करेंगे तो वो युक्ति संगत नहीं है। जब तक कोई सरपंच है तो सरपंच के कार्यकाल में उसके किसी भी जगह पर, चाहे वो नेशनल हाईवेज हों, चाहे वो स्टेट हाईवेज हों, यानी राज्य सरकार के टोल हों या केंद्र सरकार के टोल, वहाँ उसके टोल ना लगे, उसके लिए अलग से पास की व्यवस्था की जाए, उसके सम्मान की रक्षा यहाँ भी की जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मांग हमारी है, जब आप विधायक को पेंशन दे रहे हो और सांसद को पेंशन दे रहे हो तो सरपंच को क्यों नहीं? सरपंच को भी पेंशन लेने का अधिकार है और देना चाहिए। मैंने कहीं ऐसे होता है, वृद्ध सरपंचों को देखा है जो चाय भी मांग कर पीते हैं। हमारी सरकार क्या सम्मान दे रही है सरपंचों को? हमारी सरकार, लगता है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरपंचों के सम्मान के लिए नहीं सोच रहा है, कोई भी सरपंचों के स्वाभिमान के लिए नहीं सोच रहा है। क्या सरपंच इंसान नहीं है? एक मंत्री सरपंचों को भ्रष्टाचार में लिप्त मान लेता है और पूरी सरकार मौन रहती है। ये तो भला हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि उन्होंने कुछ सम्मान की रक्षा की है सरपंचों की, और अलग से एक कमेटी बनाकर और चर्चा करते हुए सरपंचों की मांग को मानने की तैयारी की है। हम सरपंचों की उस दयनीय हालत को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार के मुखियाओं से, सत्तारूढ़ दल के मुखियाओं से और विपक्षी दल के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या गाँव में इंसान नहीं रहते, सिर्फ शहरों में ही रहते हैं? क्या विधायक ही नेता हैं, सरपंच नेता नहीं है? अरे सरपंच बिना तो विधायक बन ही नहीं सकता। तो फिर आप सरपंच को ताकतवर क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ इसलिए कि सरपंच को अगर अधिकार दे दिए जाएंगे तो जो गांव की जनता है वो सरपंच के पास रुक जाएगी, भीड़ नहीं लगेगी विधायक के पास, सांसद के पास, मंत्री के पास। लानत है ऐसी सोच पर। हमें अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो गांव की सरकार को मजबूत करना होगा, गांव को अधिकार देने होंगे, ग्रामीण को, एक एक ग्रामीण को अधिकार देने होंगे। 70% भारत गांव में बसता है। हम 70% जनता को अधिकार दिए बगैर 30% जनता के लिए सब कुछ झोंक रहे हैं। आप सोचिए, एक शरीर में आप आँखों की रोशनी के लिए कुछ न करें और बाकी सब अंगों के लिए बहुत कुछ करें तो क्या होगा जब आप अंधे हो जाओगे? यही हम भारतीय प्रजातंत्र में कर रहे हैं। हम सरपंचों को बहुत कमज़ोर करते हुए विधायकों को, मंत्रियों को और सांसदों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वे बड़े नेता हैं, वे नीति निर्धारण करते हैं, वे नीतियों को बनाते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन सरपंच एकत्रित हो गए ना, बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा वर्तमान दलों के लिए। 50% सरपंच भी अगर एकत्रित हो गए तो वे अपनी सरकार बना जाएंगे। जागो सत्तारूढ़ दल वालों, जागो विपक्ष दल वालों। जो भी इस अवसर पर सरपंच की आवाज़ से आवाज़ मिलाएगा उसकी सरकार बनेगी, गांधी टीवी ऐलान करता है। क्योंकि सरपंचों में जागृति आ गई है, सरपंचों में एकता आ गई है। कुछ लोग उस एकता को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रयासरत हैं कि वे मंत्री के खाते में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, वे सत्तारूढ़ दल के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। वे अपने चहेते सांसद और विधायकों के घर में रोक देकर वहाँ उनके दिल में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। वे पंचायत को, ग्राम पंचायत को, ग्राम स्वराज की अवधारणा को लागू करने से उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग सरपंच एकता के लिए खतरा है। हर उस सरपंच को गांधी टीवी सलाम करता है जो अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को, हो सकता है आपके मंत्रियों से अच्छे संबंध रहे हो सकता है आपके विधायक से अच्छे संबंध रहे हो, लेकिन जिसके दम पर आपके संबंध हैं, जो आपकी गांव की जनता है, आपकी अपनी जनता है, जो आपका अपना परिवार है, उसके अधिकार की जब बात आती है तो आपको सबसे पहले उनके अधिकार की बात करनी चाहिए। क्योंकि ये सरपंचों के अधिकार की बात नहीं है।
ये गांव की जनता के अधिकार की बात है। आइए हम श्री कृष्ण के संदेश को मानते हुए, अच्छे लोगों का साथ देते हुए, अच्छे लोगों को एकत्रित करते हुए एक नए भारत के निर्माण के लिए चलें, ग्राम स्वराज की अवधारणा को लागू करें। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये मेरा एपिसोड सभी सरपंचों को समर्पित है। हम पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे भेजें और जोड़ें आपकी गांव की जनता को, क्योंकि जिस दिन आप सरपंचों का पर्सनल इंटरव्यू होगा उस दिन आपकी जनता जुड़ी हो पहले से, तो आप अपनी जनता तक आपकी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। हमने ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है और इसलिए हमने गांधी टीवी के मैक्सिमम कार्यों को जनहित के कार्यों से जोड़ते हुए, कच्ची बस्ती मुक्त राजस्थान बनाने के लक्ष्य को लेते हुए और सरपंचों को अधिकार देने के लक्ष्य को लेते हुए और स्वरोजगार की दिशा में स्किल इंडिया के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। हम आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी मारामारी हमारे बीच में, हमारे पार्टनरों के बीच में चल रही है। उस जद्दोजहद में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं रही तो हो सकता है ये चैनल भी बंद हो जाए, लेकिन हमें विश्वास है आप 1 रुपये भी देंगे तो वो हमारे लिए 1000 रुपये के बराबर काम होगा। आप सहयोग करें, आप गांधी टीवी को अपना चैनल समझें। हमें इस चैनल को चलाने के लिए पैसा चाहिए, घर के लिए नहीं चाहिए। 1-1 रुपया आपका हिसाब के साथ हम समय समय पर हमारे दर्शकों को सौंपते रहेंगे। आपके आसपास किसी को दर्द हो, कोई समस्या हो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम तक आप उस समस्या को पहुंचाएं। ये आपका अपना चैनल है, ये आपके द्वारा आपके लिए संचालित किया जा रहा है। आपका आपके लिए आपके द्वारा संचालित हो रहे इस गांधी टीवी को आप संपूर्ण मदद करें। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास धन है वो धन दे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम भी निवेदन कर रहे हैं, ये भी दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। सरपंचों को अधिकार दिलाने की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। हमें पता है इसके लिए बहुत काम करना होगा। हर ज़िले में हमें हमारे सेंटर स्थापित करने होंगे, हर विधानसभा में हमारे सेंटर स्थापित करने होंगे। जो पढ़े लिखे सरपंच पत्रकार के रूप में आदर्श रूप से हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, वे आगे आएँ, वे सहयोग करें, इस नए आंदोलन को सफल करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।